नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। लखीसराय जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 2 से 4 मई तक पर्यटन संगोष्ठी एवं विरासत विहार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को सामने लाना है। पहले दिन होटल संगम में विरासत विहार विषय पर परिचर्चा हुई। संध्या 6 बजे होटल रुद्राक्ष में पर्यटन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर के इतिहासकार, पुरातत्वविद, शोधकर्ता व पत्रकार शामिल होकर लाली पहाड़ी, अशोक धाम जैसे स्थलों पर चर्चा करेंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अधिकाधिक भागीदारी की अपील की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जिला प्रशासन से एक हम लोगों ने पहल की शुरुआत की है। जैसा कि मुझे बताया गया कि लखीसराय एक बहुत ही पुरातात्विक स्थल है और हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने में देखा इस चीज़ को कि जगह जगह पर यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जगह जगह पर मंदिर हैं, प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं और विशेष रूप से बुद्धिज़्म का और वज्रयान बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा यहाँ प्रमाण मिलता है। इसको लेकर लोगों में एक मान्यता भी है कि लाली पहाड़ी के ऊपर एक अच्छा जगह था जहाँ पे महिलाएं भिक्षुणियाँ साधना किया करती थी। भागलपुर पहुंचे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में जातिगत जनगणना को अधूरी और अपारदर्शी बताते हुए कहा कि इससे समाज की सही तस्वीर सामने नहीं आ सकेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इसे कराया है वह पूरी तरह सवालों के घेरे में है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि राज्य के मुखिया का मेडिकल टेस्ट जरूरी है, क्योंकि 13 करोड़ जनता की जिम्मेदारी स्वस्थ नेतृत्व के हाथ में होना जरूरी है। प्रशांत किशोर के इन बयानों से राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जन स्वराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जन स्वराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 वर्ष से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई। गणना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही एससी समाज के, अनुसूचित जाति दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोलिया के छोटी बादरपुर से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पैसों और जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई मंगल मंडल ने अपने छोटे भाई बिट्टू कुमार को गोली मार दी। गोली पेट के नीचे लगी, जिससे घायल बिट्टू की हालत नाजुक है। परिजनों के अनुसार दोनों भाइयों में आए दिन झगड़ा होता था और आरोपी भाई हमेशा हथियार लेकर चलता था। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, जबकि मंझले भाई ने घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस पूछताछ में जुटी है। हालांकि अब तक थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेगूसराय में जिला परिषद कार्यालय के बाहर 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जिला परिषद सदस्यों के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीना देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। आनंद फानंद में सदर अस्पताल से डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और बीना देवी को इलाज के लिए भर्ती कराने की सलाह दी गई। जिला परिषद सदस्य अमित देव ने प्रशासन पर लूट खसोट और गुंडाराज का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न तो कोई अधिकारी मिलने आया और न ही अभी तक किसी मांग पर कार्रवाई हुई है। हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही और आंदोलनकारी सदस्यों ने प्रशासन की चुप्पी पर नाराजगी जताई। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आप लोग तो देख ही रहे, लगातार हम लोग विरोध करते आए। आज बीना जी का बीपी लेवल घट के 110 और बटे 60 हो गया है और यह स्थिति बहुत ही सीरियस स्थिति में है। अगर मेरे सदस्य के साथ कुछ हुआ तो हम पूर्व में भी बोले हैं, अब भी बोले हैं, ये आर पार की लड़ाई होगी। आज तक 2 दिन हो चुका है, प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है और कुछ सदस्य को धमकी भी दिया जा रहा है। इस स्थिति में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा किन्हीं के द्वारा भी आया गया आपके पास बातचीत के लिए? नहीं, कोई नहीं आए हैं, कोई बातचीत नहीं। कुछ सुध ही नहीं लिया गया। हम लोग 2 दिन से लगातार है। आप देखने के लिए देख सकते हैं कि बारिश होते हुए भी हम लोग पूरे समय से एक धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। फिर भी हमारी सदस्य हैं जो बीना मैडम जी, वो बैठी हुई, उनका ऐसा हालत हो गया, ऐसे इनको चक्कर अक्सर आने लगा अजीब। जो हम अभी सिविल सर्जन सर को फ़ोन किया और सिविल सर्जन सर का धन्यवाद दिल से करते हैं कि उन्होंने तत्काल अपने टीम को भेजा है, मेडिकल टीम को, और उन्होंने जाँच करके, लेकिन हमने कहा कि इस स्थल से हम लोग उठ नहीं सकते हैं, हमारी सदस्य उठ नहीं सकती। आप जो भी मेडिकल वगैरह आप ट्रीट कर रहे हो तो यहीं पर आप कर दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। बस उन्होंने देख कर चला गया।
लखीसराय जिला अतिथि गृह में एनडीए घटक दलों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पर करारा पलटवार किया गया। जदयू के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष मंडल ने कहा कि 2005 और 2011 में कांग्रेस सत्ता में थी और लालू प्रसाद यादव की चलती थी, तब क्यों नहीं कराई गई जातीय जनगणना। उन्होंने तेजस्वी यादव पर दिखावे का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल समेत सभी घटक दलों के नेता इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सर, सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला रहेगा? देखिए, ये समय आएगा तो हमारे यहाँ तो कोई विवाद इस प्रकार का होता नहीं है। सीट शेयरिंग के लिए लोकसभा चुनाव से भी पहले बहुत तरह की बातें होती थी, लेकिन हम सब लोग जो है से आपस में बैठ कर करके अब साथ मिल कर करके हम लोगों को लड़ना है और कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा, इस बार एनडीए का उम्मीदवार होगा। जो भी लड़ेगा व्यक्ति, पूरा एनडीए एकजुटता के साथ हम जो है से उन सब को जिताने का काम करेंगे, उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। इसलिए पार्टी की बात अब जो है से कोई नहीं कर रहा है। हमारा आपने देखा है कि अभी हम जो है से सभी जिलों के अंदर में एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन किए। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।